एक बहुत अच्छा सुंदर नारा आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते हैं, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दी बल्कि समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, क्या है इसके प्रभाव और क्या हो सकते हैं इसके भविष्य में परिणाम, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थोबल से शुरू हुई थी, वो 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त होगी। एक राजनीतिक दौरा है जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरंभ किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी, महंगाई, अमीर गरीब की खाई और किसानों से जुड़े मुद्दे जैसे समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करना है। इस यात्रा की शुरुआत और इसके पीछे के तथ्यों पर नजर डालें तो यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक नई जागरूकता और एकता की लहर लाने का प्रयास है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और लोगों के सीधे संवाद स्थापित। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने भी इस यात्रा में भाग लेने का निर्णय लिया। वर्तमान में यात्रा मध्य प्रदेश के सरंगपुर में है, जहां राहुल गांधी ने बेरोजगारों और राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवा अपना समय मोबाइल फोन पर रील्स देखने और जय श्री राम का जाप करने में बिताए, भले ही वो भूखे मर रहे हो। आपको बता दें कि इस यात्रा की आलोचना और समर्थन दोनों ही तरफ से देखने को मिली है। जहां एक ओर इसे राजनीतिक नाटक कहा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक जरूरी कदम बताया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान हुई घटनाओं में गुवाहाटी में एक संघर्ष की घटना भी शामिल है, जिसके लिए असम पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग ने कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत शोकिया और राज्य पार्टी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को समन भेजा। वहीं इस यात्रा के भविष्य पर नजर डालें तो यह आगामी लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जो चुनावी परिणामों पर असर डाल सकती है। यह यात्रा न केवल राजनीतिक दलों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी एक नई चेतना और संवाद की शुरुआत कर सकती है। बाकी ये यात्रा भारतीय इतिहास की पहली घटना नहीं है, बल्कि इसी तरह की अन्य घटनाओं की बात करें तो भारतीय राजनीति में ऐसे आंदोलनों का इतिहास रहा है जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ आंदोलन सफल रहे हैं जबकि कुछ ने अपने उद्देश्यों में विफलता देखी। इस तरह के आंदोलनों का विश्लेषण करते समय उनके उद्देश्य, उनके आयोजन की रणनीति और उनके परिणामों को समझना महत्वपूर्ण होता है। अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर बदलाव की आशा जगाता है। इसके प्रभाव और परिणाम आने वाले समय में देखे जा सकेंगे और यह भारतीय राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। अगली वीडियो में हम इस यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों और उनके समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। क्या इस यात्रा के माध्यम से वास्तव में बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान निकल सकता है? इस पर एक गहन विश्लेषण भरी वीडियो देखें अगली बार। एयर न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ।